राजस्थान में कांग्रेस और बीजेपी जोर आजमाइश कर रही है विधानसभा चुनाव में, मगर इस बीच तीसरा मोर्चा भी अपना भाग्य आजमा रहा है। हालांकि राजस्थान में अभी तक तीसरे मोर्चे को कभी उतनी सफलता नहीं मिली जितनी कि तीसरा मोर्चा उम्मीद करता रहा है, मगर पहली बार कोई ऐसा दल है या ऐसी पार्टी है जो लगातार 2 चुनावों तक अपने वजूद को बनाए रखी है और फिर राजस्थान में किंग मेकर की भूमिका तलाश रही है। वह है राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी। अब राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी एनडीए का हिस्सा रही लोकसभा चुनाव में, मगर कृषि बिल पर हनुमान बेनीवाल वापस आ गए और अब चंद्रशेखर के साथ आजाद समाज पार्टी के साथ गठबंधन करके तीसरा मोर्चा खड़ा करना चाहते हैं। जयपुर में दोनों नेताओं के, चंद्रशेखर और हनुमान बेनीवाल की संयुक्त रैली कल हुई, जिसमें हालांकि भीड़ बहुत ज्यादा नहीं थी, मगर जो थी उसमें उत्साह भारी था। जाट और दलित दो ऐसा कॉम्बिनेशन है जिसे खोज रहे हैं चंद्रशेखर और हनुमान बेनीवाल। हालांकि ये दोनों जातियां अक्सर टकराती रहती हैं, मगर कहा जा रहा है कि जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कभी चौधरी चरण सिंह ने प्रयोग किया था, उस प्रयोग को हनुमान बेनीवाल दोहराना चाहते हैं और इसीलिए चंद्रशेखर और हनुमान बेनीवाल साथ आए हैं। सभी 200 विधानसभा सीटों पर ये चुनाव लड़ना चाहते हैं। कहा जा रहा है कि 125 सीटों पर राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी और 75 सीटों पर आजाद समाज पार्टी चुनाव लड़ सकती है। दोनों ही नेता गरम दल के हैं और दोनों नेताओं के पास युवाओं की एक फौज है। हनुमान बेनीवाल के पास जाट समुदाय के युवाओं की फौज है, तो फिर चंद्रशेखर के पास वैसे दलित युवा हैं जिनका मोह बहुजन समाज पार्टी से भंग होता रहा है। बहुजन समाज पार्टी को राजस्थान में 2 बार अच्छी सफलता मिली, 6 सीटें जीती, मगर वो सभी 6 के 6 कांग्रेस में शामिल हो गए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के सरकार में। मगर क्या चंद्रशेखर की पार्टी राजस्थान में वजूद रखती है, लोग पूछ रहे हैं। कहा जा रहा है कि कम से कम पूर्वी राजस्थान में, जहां पर उत्तर प्रदेश या मध्य प्रदेश से सटे हुए इलाके हैं, वहां पर चंद्रशेखर प्रभावी हो सकते हैं और कांग्रेस के वोट बैंक में सेंध लगा सकते हैं। मगर जिस तरह के टिकटों का वितरण हो रहा है, मसलन रोहिताज शर्मा वसुंधरा राजे के बेहद करीबी वसुंधरा राजे को मुख्यमंत्री बनाने की मांग पर निकाले गए, तो बानसूर से चंद्रशेखर ने उन्हें अपने पार्टी का टिकट थमा दिया। अब चंद्रशेखर के जो दलित कार्यकर्ता हैं वो रोहिताज शर्मा के साथ कितना दिल से लग पाते हैं, या फिर रोहिताज शर्मा चंद्रशेखर की पार्टी के आइडियोलॉजी को कितना आत्मसात कर पाते हैं, फिर वही बात होगी कि अगर जीत गए तो क्या भाग नहीं जाएंगे वसुंधरा राजे के साथ। तो मुझे लग रहा है कि चंद्रशेखर की पार्टी जिस तरह से टिकट बांट रही है, लग रहा है कि बहुजन समाज पार्टी के रास्ते पर निकल पड़ी है। मगर नागौर के, जोधपुर के, बाड़मेर के इलाकों में ये ज़्यादा प्रभावी हो सकती है, जहां पर हनुमान बेनीवाल का एक बेस है और दलित वोटों का वो ट्रांसफर करा सकते हैं। हनुमान बेनीवाल 3 सीटें जीते थे पिछले विधानसभा चुनाव में से, उसमें से 2 सुरक्षित सीटें थी, यानी कि दोनों जो हैं वो दलित नेता जीते थे। ऐसे में माना जा रहा है कि अगर ये फॉर्मूला कामयाब हो जाता है और लंबे समय तक दोनों नेता एक साथ रहते हैं, तो फिर राजस्थान में तीसरा विकल्प खड़ा हो सकता है। ऐसी बात नहीं कि राजस्थान की जनता ने कभी तीसरा विकल्प नहीं चाहा हो। इमरजेंसी में आप देखेंगे तो इमरजेंसी के बाद के चुनाव में भारी बहुमत के साथ तीसरा मोर्चा आया था, उसके बाद बिखर गया। फिर वीपी सिंह के समय एक जन मोर्चा के समय हवा बनी थी, तब भी 70 के आसपास सीटें लेकर आए थे। तो राजस्थान की जनता ने इन्हें सपोर्ट किया है, मगर ये बिखर गए हैं। डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा भी पार्टी बनाए, राजपा, वहाँ भी उन्हें सफलता मिली, मगर वो कायम नहीं रख सके और फिर बीजेपी में चले गए। इसलिए कहा जा रहा है कि राजस्थान की जनता ने कभी तीसरे मोर्चे पर विश्वास नहीं किया, बल्कि तीसरा मोर्चा जनता के विश्वास पर कभी खरा नहीं उतर पाया। अब हनुमान बेनीवाल के टेम्परामेंट को लेकर आप कह सकते हैं, जिस तरह से कल स्टेज पर बार बार गुस्सा हो रहे थे और कई प्रत्याशियों के साथ जो उनके वीडियो वायरल हो रहे हैं, उसे लेकर लोग कह रहे हैं कि हनुमान बेनीवाल को भी थोड़ा सा
निखरना होगा नेता के रूप में। अब कहने लगे कि हमारी पार्टी है, यहाँ नेता ही नेता भर गए हैं, कार्यकर्ता है नहीं, ये नौसखियों की फौज है, इन पर भरोसा मत करना, मैं ही अकेले कर रहा हूँ, मैं क्या क्या करूँ, मैं स्टेज संभालूं या फिर यहाँ पर इनको संभालूं। मुझे लग रहा है कि पार्टी चलाने को लिए आपको एक संगठन की जरूरत होती है जिसमें बहुत सारे लोग को काम मिला हुआ होता है। अब लोग तो छोड़ के जाएंगे, किसको छोड़कर नहीं जा रहे हैं। सचिन पायलट को छोड़कर ज्योति खंडेलवाल और सुरेश मिश्रा भी चले गए, मगर इसके लिए आप संगठन में लोगों को आगे नहीं बढ़ाएंगे तो फिर आप फिर अकेले कुछ नहीं कर सकते, अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता है। हनुमान बेनीवाल कल जिस तरह से स्टेज पर नजर आ रहे थे, मुझे लग रहा है कि एक पार्टी के रूप में निखरने के लिए बहुत कुछ करना बाकी है। जिस तरह से वो दूसरे दलों के बागी प्रत्याशियों को वो चंद्रशेखर टिकट थमा रहे हैं, वो पार्टी में हो सकता है कि 2-4 सीटें ज़्यादा जीत लें, मगर निष्ठावान नहीं रहेंगे। अगर 3-4 सीटें आती है, 10 सीट आती है तो 5 भाग सकते हैं कभी भी, तो वो एक संकट रहेगा। इसलिए मुझे लग रहा है कि विचारधारा के प्रति समर्पित लोगों पर अगर ज़्यादा ध्यान दिया जाए या फिर लॉयल्टी को नंबर 1 रखा जाए तो धीरे धीरे ये गठबंधन सफल हो सकता है, बजाय कि वैसे आयातित नेता जो कभी भी भाग सकते हैं। इसे लेकर एक संकट है। हालांकि देखिए, अब बिल्कुल खारिज नहीं किया जा सकता है, मगर फिर भी राजस्थान में जो अभी आज के समय मौजूदा चुनाव हो रहा है वो 2 ध्रुवीय चुनाव है और इसमें हनुमान बेनीवाल और चंद्रशेखर घुसने की कोशिश कर रहे हैं। भावी मुख्यमंत्री के रूप में कल हनुमान बेनीवाल को प्रोजेक्ट किया जा रहा था और साफा चंद्रशेखर हनुमान बेनीवाल को पहना रहे थे और हनुमान बेनीवाल चंद्रशेखर को पहना रहे थे। ये केमिस्ट्री जमीन पर कितना सफल हो पाएगी, इसमें लोगों को संदेह है। कि देखिए, नौ भार की जाति, सामंतवादी सोच वाली जो अग्रणी जातियां रहे, वहां पर जाटों ने जगह बना ली है और उनका संघर्ष ज्यादा दलितों से होता है। हनुमान बेनीवाल और चंद्रशेखर लोगों के दिलों में कैसे विश्वास खड़ा कर पाएंगे, भर पाएंगे, इसमें बहुत कुछ डिपेंड करेगा कि ये गठबंधन कितने सीटें जीतती है और कितना बड़ा जनाधार खड़ा कर पाते हैं। अगर जयपुर की रैली अगर कोई इंडिकेशन है तो फिलहाल तो बहुत ज़्यादा सफलता मिलती हुई दिखाई नहीं दे रहा है। और ख़ास करके यह भी एक स्टैग से भी परहेज करना होगा कि वोट कटवा प्रत्याशी है। अगर इस तरह के टैग लग जाते हैं तो फिर पार्टी को खड़ा करना या गठबंधन को खड़ा करना मुश्किल होता है। ऐसी बात नहीं है कि राजस्थान में तीसरा मोर्चा सफल नहीं हो सकता है, मगर उसके लिए दोनों ही नेताओं को समर्पण के साथ मेहनत करना होगा और जातियों की जो केमिस्ट्री है वो मैथ के बजाय केमिस्ट्री पर ध्यान देना होगा, तभी जाकर वो वोट में परिवर्तित हो पाएगा। किसका खेल बिगाड़ेंगे कहा नहीं जा सकता है, कहीं बीजेपी का खेल बिगाड़ेंगे, कहीं कांग्रेस का खेल बिगाड़ेंगे, मगर फिर भी इस गठबंधन को एक चांस दिया जा सकता है कि कांग्रेस और बीजेपी के 2 ध्रुवीय लड़ाई में ये अपना महत्व रखते हैं। जयपुर से चुनाव आज तक के लिए शरद कुमार।